जिस तरह का ये माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है आने वाले टाइम में, और बहुत जल्द इसका जो है असर पूरे देश में दिखने वाला है, दिखना शुरू हो चुका है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखना आप, ठीक है। देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, युवाओं को जिस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, बहुत खतरनाक है। वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? आज पाकिस्तान की हालत है ना, पाकिस्तान के लोगों का नागरिक का वीजा नहीं लगता आसानी से का लगता ही नहीं है। यूके का, यूएस का और दूसरे अदर कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का, कहीं भी कंट्री का वीजा नहीं लगता। इतना अपमानित किया जाता, पाकिस्तानी को इतना नीचे समझा जाता है। वही हाल अब इंडिया का भी शुरू हो गया है। दूसरी कंट्रियों ने भी इंडियंस को अब सीरियस लेना शुरू कर दिया है। इन्हीं बदतमीजियों की वजह से, इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से इंडिया बदनाम हो रहा है। ये खुद को बदनाम कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में ना तो यूथ को किसी बाहर के देशों में जॉब मिलेगी जल्दी से, ना ही यहाँ तक कि टूरिस्ट वीजा भी देने से पहले 10 बार सोचा जाएगा। वो हालत कर रहे हैं ये लोग आज इंडिया के लोग। दूसरे धर्म को लेकर के, दूसरे जात के लोगों को लेकर के इतना बड़ा मतलब नैरेटिव चलाया जा रहा है, इतना बवाल किया जा रहा है ना, बदतमीजी की जा रही है। आप देख के परेशान हो जाओगे। मतलब आप देखो यार, क्या मजाक बना दिया, हद ही हो गई। जैसे इस देश में कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोई अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे, मतलब जो धर्म के पीछे पड़े हैं कुछ भी कर रहे हैं यार, इनको डर है ही नहीं। आप खुलेआम कर रहे हैं, मैं जो करूंगा, कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं देश के अंदर, ऐसा फील होता है। और ये आने वाले टाइम के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। चाइना का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। चाइना में एक बंदे को, एक व्लॉगर है, ठीक है, काफी टाइम से वो इधर उधर दूसरी कंट्रीज में टूर करता है। वो बंदा वीडियो बनाता था जा जाके अलग अलग कंट्री में। चाइना ने उसको खड़े रखा एयरपोर्ट पे 18 घंटे, ठीक है, वहां से वापस कर दिया, उसको भगा दिया वापस। क्यों भगाया? भारत की सरकार के मुंह पे थप्पड़ है। जो 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिए। लोग खाना लाए हैं अभी, और मैं चिल्ला के थक गया। एम्बेसी से बात कराओ, ये लोग मना कर रहे हैं, नहीं कराएंगे। अपनी एम्बेसी, अपनी सरकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। मुझे नहीं पता था इमिग्रेशन काउंटर पे क्या होने वाला है, क्या मेरा इंतज़ार कर रहा है। इस बार मेरे से गलती होगी, क्योंकि मैंने सोशल नहीं, मैंने पॉलिटिकल इशू में हाथ डाल दिया। उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए, एक जगह लेके बिठा दिया। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। उसका ये चाइना में मेरे को डिटेन कमरे में डाल दिया जिसमें इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट थे। उन्हें तो फिर भी खाना दिया, मुझे खाना भी नहीं दिया। मुझे कोई स्टैंड नहीं लेना भाई, अपनी गांड भरवाओ। ये असर है। दूसरी जगह से आप सुन ही रहे हो, यूके से, यूएस से भगाया जा रहा है, कनाडा से भगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भगाया जा रहा है। ये इसलिए नहीं भगाया जा रहा कि वहां उन लोगों की नौकरी का मिलना, ये सब बकवासबाजी है। ये सारा कारण है, उनकी कंट्री के लोग भी मीडिया में देख रहे हैं दिन रात, सोशल मीडिया पे सब कुछ वो भी देखते हैं, देख रहे हैं किस कंट्री में क्या हालत हो रही है, कि किस तरह के बदतमीज लोग हैं इंडियंस, ये किस तरह के लोग हैं। खतरा महसूस करने लगे कि ये यहाँ रहेंगे तो ये यहाँ भी बदतमीजी करेंगे। जिन नेताओं के कहने पे ये ऐसा कर रहे हैं ना, किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, कभी ये मुस्लिम को टारगेट करते हैं, कभी ये क्रिश्चियन को टारगेट करते हैं। आप याद रखना, इन्हीं लोगों के, इन्हीं नेताओं के या इन्हीं बड़े लोगों के, ये जो कट्टरवादी है, धर्म के नेता बनने, ठेकेदार बन रहे हैं, इनके बच्चे क्रिश्चियन कंट्रियों में, क्रिश्चियन धर्म की जो कंट्रियां हैं उनमें इनके बच्चे पढ़ते हैं, या कईयों को जॉब करते हैं, डॉलर्स में आते हैं पैसे इनके पास, वहां ये जॉब कर रहे हैं इनके बच्चे, क्रिश्चियन कंट्री में जॉब कर रहे हैं, वहां पैसे कमा रहे हैं, छाप रहे हैं मोटा डॉलर में, और यहाँ भेजते हैं इनके माँ बाप को। लेकिन उनके माँ बाप यहाँ पे ऐसा नैरेटिव चलाते हैं कि क्रिश्चियन हमारे लिए खतरा है, क्रिश्चियन को गाली देना, क्रिश्चियन को मारना, ठीक है। मुस्लिम कंट्री में जॉब करते हैं, आपको पता होगा, जाके गूगल सर्च कर लेना, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स और क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, हिंदू कंट्री नहीं है। ये हिंदू एक या दो होगी, इंडिया होगा और एक नेपाल होगा, लेकिन बाकी जितनी भी कंट्री है, 200 से ज्यादा कंट्रियां हैं, सब क्रिश्चियंस या फिर मुस्लिम है। इनका आने वाली पीढ़ियों का नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा, विदेश जाना मुश्किल हो जाएगा, दूसरी कंट्री में जाना मुश्किल हो जाएगा। वहां भी मुस्लिम बैठे हैं दूसरी कंट्री में, वहां हिंदू नहीं बैठे, वहां भी क्रिश्चियन लोग बैठे हैं, वहां हिंदू नहीं बैठे। तो ये लोग यहाँ पे नैरेटिव चला रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना रहे हैं। इतने नमूने बंदे हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे ऐसे युवा इतने नमूने बनते चले जा रहे हैं। मतलब एक तिलक लगा लेते हैं माथे पे और करे जा रहे नमूनेगिरी, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। ये बंदा देखो, वीडियो में दिखाऊंगा अभी आपको मैं,
पंजा लड़ा रहे किसी मुस्लिम से, मतलब हिंदू मुस्लिम पंजा लड़ेंगे और इतनी बेइज्जती करवा रहा है अपनी। बेइज्जती करके देखो आप, इस वीडियो में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अपनी बेइज्जती करवा ली उसने, ठीक है, हार गया पंजे में। अब बन रहा है हिंदू मुस्लिम करने चला है, ठीक है, मैं इसको हरा दूंगा, मैं उसको हरा दूंगा। क्या पता किसके कहने पे ये लोग अपनी बेइज्जती करवाने चले जाते हैं यार। ठीक है, पब्लिसिटी चाहिए इनको, पैसा चाहिए इनको, क्या चाहिए, मतलब रोजगार दो यार मोदी जी, इनको रोजगार दो, काम धंधा करेंगे, लगाओ यार, ठीक है, रील बनाने पे लगा दो चाहे इनको। कर क्या रहे हैं यार, ये पंजा लड़ा रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं अपने, फिर हार भी गया बंदा। नमूनेगिरी क्या गोबर भरा है इनके दिमाग में पता नहीं। अभी ये बीजेपी की नेता है, ठीक है, लेडीज है, वो कह रही है कि ये 19 कर रहे हैं तो तुम 4 करो। मतलब क्या चल रहा है यार, वो 19 कर रहे हैं, मतलब कौन 19 कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है यार, ये 2025 चल रहा है। कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ, मुस्लिम भी इतने बेवकूफ नहीं बैठे अब कि वो 19 बच्चे कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा 19 बच्चे। तो होंगे किसी एक आध के 2 के होंगे, तो उसी को टारगेट बना लो, मतलब पूरे हिंदुस्तान को लगा दो कि आप 4 बच्चे पैदा करो। कोई मतलब है, मजाक है? कुछ ढंग की शिक्षा दो, कुछ ढंग का ज्ञान दो, ढंग का मैसेज दो। जब देना है तो यही मैसेज देना है कि बच्चे पैदा कर लो, मुस्लिम के खिलाफ हो जाओ। क्या मतलब मजाक बना रखा है, मतलब देश की तरक्की ये लोग चाहते ही नहीं है, नमूनागिरी चल रही है देश के अंदर। हर मतलब बड़े से बड़ा नेता जो है फालतू के बयान दे रहा है, जिसके मतलब मोदी जी, इसका तो क्रेडिट आपको लेना ही पड़ेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मतलब ये नेता लोग इन्वायरमेंट के ऊपर बात नहीं करते, उस पर बयानबाजी नहीं देते, कोई अच्छी बयानबाजी दे दें, एजुकेशन के ऊपर बयानबाजी दे दें, या किसी और मैटर के ऊपर अच्छी बात के ऊपर बयानबाजी देते हैं। बयानबाजी किस पे देते हैं? धर्म के खिलाफ ही देते हैं हमेशा। पता नहीं यार, सारे नमूने अपने देश में भरे हुए हैं। ये सब जो हो रहा है ना, इसका क्रेडिट तो मोदी जी आपको लेना ही पड़ेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जल्दी से इस बटन को टच करो। टच किया।